नमस्कार दोस्तों। न्यूज़ है, अच्छी है, कुछ बुरी भी आई है। भाई, कोई भी व्यक्ति हो, जीवन के लिए उसको क्या चाहिए होता है? पैसा। दुनिया का सबसे बड़ा सच है कि हर व्यक्ति को जीवित रहने के लिए पैसा चाहिए। आजकल खाना भी जरूरी नहीं है, पैसा आपका समझिए, खाना अपने आप आएगा। तो खाना क्या है, कैसे आता है? या आप किसी चीज को बेचते हो, या किसी से अर्न करते हो, या किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हो, या किसी भी चीज को आप बेचते हो। तो ईरान के पास जो उसकी मिलिट्री है, उसका खर्चा कैसे चलता था? फ्यूल बेच के। फ्यूल बोले तो क्रूड ऑयल बेच के। क्रूड ऑयल के लिए उसका मुख्य आइलैंड था जहां से 90% ऑफ फ्यूल बिकता था, उसका नाम था खर्ग आइलैंड। तो अमेरिका ने कल खर्ग आइलैंड पर इतनी बमबारी की कि वहां से फ्यूल एनर्जी बिल्कुल खत्म कर दिया है, कि ईरान का वहां पे कोई नहीं बचा हुआ है इस समय। तो डोनाल्ड ट्रंप भैया का कहना है कि भैया खर्ग आइलैंड खाली कर दो, वहां पे आप यूनाइटेड यूएसए के ट्रूप्स रहेंगे आके, मरीन सोल्जर रहेंगे आके, जो कि एम्फीबियन एम्फीबियन बोलते हैं, जो इसमें मेढक होता है, जो पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है। तो एम्फीबियन आर्मी उनकी रहेगी आके, जो जमीन पे भी रहेगी और पानी पे भी रहेगी। और लंबे समय तक यदि खर्ग आइलैंड पर कब्जा करना है, तो सबसे बड़ा जरूरी काम क्या होता है उसमें, कि जब तक आप जमीन पर अपनी आर्मी नहीं उतारेंगे। भाई, आप बम आज डाल के चले जाओगे, कल दूसरा आ जाएगा उस जगह पे। जब तक आप खुद उस जगह पे कब्जा नहीं करेंगे, तब तक वो जमीन आपकी नहीं होगी। ठीक है। तो भाई, खर्ग आइलैंड के ऊपर हमला होने के बाद ईरान का साफ साफ कहना है कि भैया हम भी नहीं बख्शेंगे। तुम हमें नहीं बख्श रहे हो तो हम भी नहीं बख्शेंगे। ईरान का कहना सीधा सीधा यही है कि भाई, तुम मेरे ऊपर हमला कर रहे हो तो यूएसए के जितने भी एनर्जी पोर्ट्स, या फिर जहां जहां एनर्जी के सोर्सेस हैं मिडिल ईस्ट देशों के, उन पर हमला होगा, बहुत जल्द ही होगा। सेकंड, 2 दिन पहले ईरान ने वार्निंग दी थी, क्योंकि ईरान हमला करने वाला है बैंकों पर, फाइनेंशियल सेक्टर पर हमला होगा ईरान का, और बहुत भयंकर तरीके से होगा। यूएसए ने सीधा सीधा वार्निंग दिया है कि भैया आप यहाँ से खाली करके लौट जाओ, कहाँ? अपने अपने देशों को। जो जहाँ का रहने वाला वहां निकल जाओ। और अधिकतर बैंक सेक्टर को खाली करने के लिए यूएसए ने आदेश दे दिए हैं। ठीक है। बाकी ईरान की जो न्यूज़ 3 न्यूज़ आ रही थी, ईरान जो कि कुछ देर पहले की है, 1 घंटा नहीं हुआ उससे पहले की है। ईरान अपनी ऊर्जा सुविधाओं पर किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। जो फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के, अरागची, उन्होंने ये बोला है। ईरान के सांसद अध्यक्ष ने कहा है कि यूएसए के अड्डे, सैन्य अड्डे, देशों के लिए, उनके स्वयं के देशों के लिए एवं अन्य देशों के लिए भी खतरा है। यदि वो वहां पे रहेंगे, जब तक अमेरिका के अड्डे, सैन्य बेस उन देशों में रहेंगे, तब तक ईरान हमला करता रहेगा। उसके बाद ईरान के राष्ट्रपति का कहना है कि अमेरिका इजराइल युद्ध के बावजूद ईरान में हर काम सही तरीके से हो रहा है। ठीक है। इसके बाद न्यूज आती है भारत के ऊपर। भारत के 2 जहाज एलपीजी के, जिनको स्टेट ऑफ हॉर्मूज में परमिशन मिल गई है भारत आने के लिए, जो कि 2 से 3 दिन में भारत को आ जाएंगे। और नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनसे वार्तालाप हुआ है राष्ट्रपति ऑफ ईरान। उन बात में उनको परमिशन दे दी गई है भारत को, कि भैया कि आप अपना जहाज पास कर लीजिए। ठीक है। जो एलपीजी के 2 जहाज हैं, वो 2 दिन के अंदर भारत आ जाएंगे। खरग आइलैंड पर धुआं हो चुका है, वहां पे यूएसए के ट्रूप्स आने वाले हैं। और अभी जल्द कल शाम की एक खबर थी, नाटो के न्यूक्लियर बेसिस पर हमला किया है ईरान ने। ये मेरे पास न्यूज सुनने में आई थी, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, तो मैं सबूत नहीं डाल रहा हूँ। ठीक है। बाकी ट्वीट नंबर 1, डोनाल्ड ट्रंप भैया के कई ट्वीट आए हैं, उसमें से कुछ उन्होंने ट्वीट किए हैं, वो मैं उनको आपको बता दे रहा हूँ। कि कई देश, विशेषकर वे देश जो ईरान द्वारा स्टेट ऑफ हरमुज में बंद करने का भाई, स्टेट ऑफ हरमुज किसने बंद किया है? ईरान ने बंद किया है। खोलने और सुरक्षित रखने के लिए युद्ध पेज भेजेंगे। कौन भेजेगा युद्ध पोत? यूएसए भेजेगा। क्या करेगा? जाके जो स्टेट ऑफ हरमुज में
कई शिप्स जो बंद हुए हैं उनको छोड़ेगा, जाके निकाल लेगा वहां से। और भैया ट्रम्प भैया का कहना है कि हमने सारी सेनाएं खत्म कर दी हैं, एयरफोर्स नेवी और थल सेना ईरान की खत्म कर दी है। बस मुझे लग नहीं रहा, लेकिन हाँ फिर भी उनके उनके ट्वीट के अनुसार ये कहना कि उनके पास जो एक कितना भी किसी भी जगह के आर्मी को खत्म कर दें, बस एक दो ड्रोन वो भेजते रहेंगे कंटिन्यू, जिससे उनका अस्तित्व का पता रहे कि हाँ वो भी जिंदा है। तो उनके इस ट्वीट से यही पता लगता है। दूसरे ट्वीट में उन्होंने आज जो टारगेट किया है वो अपने यूएसए के ही, जो वहाँ के यूएसए बोले तो यूएसए के समाचार न्यूज चैनल्स हैं और समाचार पत्रिका जो चलाते हैं उनके लिए डाला है। उन्होंने कहा है कि जितनी भी फर्जी समाचार फैलाए जा रहे हैं अमेरिका के खिलाफ, उनको शट द फक ऑफ बोलने सीधे बोला है ट्वीट पे। भैया नहीं लिख सकते हैं व्यूज बट, तो जो टोनिंग में बोला है वो सीधे गालियां ही समझ लीजिए। साफ साफ न्यूयॉर्क टाइम्स और स्ट्रीट जर्नल को सीधे सीधे गालियां नहीं दी हैं, लेकिन एक सीधे मतलब इनडायरेक्टली गालियां उनको दे दी गई हैं। उन्होंने कहा है कि भैया जो आप दिखा रहे हो कि यूएई यानी सॉरी सऊदी अरब के जो हवाई अड्डा है वहां पे उनके 5 टैंकर विमान खड़े हुए थे, वहां पे जो मिसाइल गिरी है उनके अनुसार बोले तो उनके समाचार पत्रिकाओं के अनुसार 5 टैंकर को नुकसान हुआ, बट ऐसा नहीं है। यूएसए ने सीधी खबर दी है कि सिर्फ एक उनका विमान नुकसान हुआ, जो कि जल्दी ही ऑन ड्यूटी आ जाएगा। बाकी जो 4 विमान है उनके टैंकर विमान वो ऑन ड्यूटी है। ठीक है। और तीसरा उन्होंने बोला है कब्जा के बेस पे। भैया डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है कि कब्जा करना चाहता है ईरान, किस पे? इसराइल को खत्म कर देना चाहता है, और मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उन सब पर कब्जा करना चाहता है। कौन? ईरान। उनके कहने के अनुसार उन्होंने ट्वीट किया है, बट मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। जो है ठीक है, बाकी जो उनके ट्वीट है वो मैं साइड में लगा रहा हूँ, देखते रहिएगा। थैंक यू, गुड नाइट।